एक सुकून भरी रात की कहानी। हवा धीरे धीरे बह रही थी। बाहर चांद आसमान में अपनी पूरी रोशनी बिखेर रहा था। गांव के पुराने मकान की छत पर एक छोटा सा चारपाई बिछा था, जिसके ऊपर दो लोग लेटे थे, आरव और उसकी दादी। आरव ने ऊपर देखा। आसमान में गिनती के बाहर तारे झिलमिला रहे थे। हवा में मिट्टी की खुशबू थी, जैसे धरती भी रात के सन्नाटे में सांस ले रही हो। दादी, आरव ने धीरे से कहा, इतने सारे तारे क्यों होते हैं? दादी मुस्कुरा दी। उनकी आंखों में वही सुकून था जो सिर्फ उम्र के साथ आता है, जैसे किसी ने जिंदगी का हर मौसम जी लिया हो। बेटा, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, हर तारा किसी की कहानी है। कोई किसी का सपना, कोई किसी की याद। जो इस दुनिया से चला गया, उसका प्यार ऊपर जाकर तारा बन जाता है। आरव ने हैरानी से पूछा, तो फिर मेरे दादो भी तारा बन गए होंगे? दादी ने आसमान की तरफ देखा, कुछ देर चुप रही, फिर बोली, हाँ, वो देख, वो जो सबसे चमकीला तारा है ना, वही तेरे दादू हैं। हर रात जब तू सोने से पहले उस तारे को देखता है, तो समझ लेना कि वो तुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। आरव मुस्कुरा दिया। हवा थोड़ी ठंडी हो गई थी। कहीं दूर झींगुर गा रहे थे और पास ही में कहीं रात का परिंदा आवाज दे रहा था। दादी, आरव ने पूछा, आपको नींद नहीं आती क्या? आप रोज मेरे साथ इतनी देर तक बातें करती हैं। दादी ने उसकी तरफ मुड़कर कहा, नींद तो आ जाती है बेटा, पर पहले दिल की बातें सुनाने का मन करता है। जब तक कोई सुनने वाला होता है, जिंदगी में सुकून बना रहता है। थोड़ी देर दोनों चुप रहे। आसमान में बादल तैर रहे थे और चांद उनके बीच छुपता निकलता जा रहा था। दादी की पहली कहानी, आशा का दिया। सुन आरव, दादी ने कहा, आज मैं तुझे अपनी एक कहानी सुनाती हूं। बहुत पुरानी बात है, जब मैं तेरी उम्र की थी। हमारा गांव तब बिजली से अंधेरा रहता था। रात को पूरा गांव चिरागों की रोशनी में चमकता था। मैं अपनी माँ के साथ हर शाम दिया जलाया करती थी, मिट्टी के छोटे छोटे दिए जिनमें सरसों का तेल डालते थे। एक रात बहुत तेज आंधी चली। घर के सारे दिए बुझ गए। सब डर गए थे। लेकिन मेरी माँ बोली, अंधेरा जितना बढ़ेगा, हमें उतने ज्यादा दिए जलाने होंगे। और सच में बेटा, दादी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, उस दिन मैंने सीखा कि जिंदगी में जब अंधेरा बढ़े तो हमें डरना नहीं चाहिए, बस अपने अंदर का दिया जलाना चाहिए। आरव ने ध्यान से सुना। उसका चेहरा हल्की चांदनी में चमक रहा था। दादी, उसने पूछा, मतलब जब मैं डरूं तो अपने अंदर का दिया जलाऊं? दादी मुस्कुराई, हाँ बेटा, बिल्कुल। डर भी वैसे ही भागता है, जैसे हवा से बुझा दिया फिर से जलाने पर डर भाग जाता है। थोड़ी देर की खामोशी। चारों तरफ सन्नाटा था। कहीं दूर किसी पेड़ से पत्तों की सरसराहट आई। आरव की आंखें भारी हो रही थीं, पर दिल अब भी कहानी सुनना चाहता था। दादी, एक और कहानी सुनाओ ना, उसने नींद भरी आवाज में कहा। दादी ने उसके बालों पर हाथ फेरा। ठीक है बेटा, एक और सुन ले, ये मेरी पसंदीदा कहानी है। दूसरी कहानी, नीले पंखों वाली चिड़िया। बहुत साल पहले, दादी ने कहना शुरू किया, एक छोटी चिड़िया थी जिसके पंख नीले थे। वो सबसे ऊंचे पेड़ पर रहती थी। बाकी सारे पक्षी उसका मजाक उड़ाते थे, क्योंकि वो ज्यादा गाना नहीं गा पाती थी। एक दिन तूफान आया, बहुत भयंकर तूफान। पेड़ हिल रहे थे, घोंसले उड़ रहे थे, लेकिन वही नीली चिड़िया सबसे ऊपर उड़ गई, क्योंकि उसके पंख मजबूत थे। जब तूफान चला गया तो सब पक्षी नीचे गिर गए थे। सिर्फ वो नीली चिड़िया बची थी। तब सबको समझ आया,
जो कम बोलता है वो ज्यादा सहता है। आरव ने धीरे से कहा, तो मैं भी नीली चिड़िया जैसा बन सकता हूं? दादी ने सिर हिलाया। हाँ, बस तू अपने पंखों पर भरोसा रखना, दुनिया चाहे कुछ भी कहे। रात का सुकून। अब आसमान में चांद थोड़ा नीचे झुक गया था। हवा में ठंडक बढ़ गई थी। आरव की पलकों पर नींद उतर रही थी। दादी ने धीरे से उसकी आंखों पर हाथ रखा और बोलीं, बेटा, जब भी जिंदगी मुश्किल लगे ना, तो याद रखना, ये दुनिया एक रात की तरह है। थोड़ी देर अंधेरा रहेगा, फिर सुबह जरूर आएगी। और अगर कभी अकेलापन लगे, तो ऊपर आसमान में देख लेना, तेरा तारा तुझे देख रहा होगा। आरव ने मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर लीं। हवा में अब बस पत्तों की सरसराहट थी। दादी धीरे धीरे उसकी पेशानी सहला रही थीं। तीसरी कहानी, बचपन की झील। कुछ मिनट बाद जब आरव लगभग सो गया था, दादी ने खुद से धीरे धीरे बोलना शुरू किया, जैसे वो अपनी यादों से बातें कर रही हों। मुझे याद है, जब मैं छोटी थी, हमारे घर के पीछे एक झील थी। शाम को हम सब वहां जाया करते थे। पानी में चांद का प्रतिबिंब देखना मुझे बहुत अच्छा लगता था। कभी कभी मुझे लगता है बेटा, कि झील के पानी में हमारी जिंदगी की परछाई दिखती है। जितना शांत मन होगा, उतनी साफ तस्वीर नजर आएगी। इसलिए हमेशा अपने मन को शांत रखना, तभी तू अपने सपनों को साफ देख सकेगा। आरव ने बस हल्की सी हूं की आवाज की। वो अब आधी नींद में था। दादी ने आसमान की तरफ देखा। अब बादलों के पीछे से तारे झांक रहे थे, जैसे वो भी दादी की बात सुन रहे हों। दादी का अंतिम संदेश। हर कहानी में सच्चाई छुपी होती है, दादी ने फुसफुसाया। हम सब अपनी अपनी कहानियों के किरदार हैं। बस ये याद रखे कि हर कहानी का अंत अच्छा होना चाहिए। अगर अभी अच्छा नहीं है, तो समझ ले कि कहानी खत्म नहीं हुई। आरव की सांसें अब धीमी और गहरी हो गई थीं। वो नींद में चला गया था। दादी ने उसके आंखों से बाल हटाए, धीरे से उसके माथे पर चुम्बन दिया और आसमान की तरफ देखा। देखो जी, उन्होंने मन ही मन कहा, आपका पोता भी अब सपनों की दुनिया में चला गया है। चारपाई पर दादी और आरव शांत पड़े थे। चांद की रोशनी उनके चेहरों पर गिर रही थी। आसमान में तारे चमक रहे थे, जैसे कोई अनगिनत कहानियां कह रहा हो। हवा में अब सिर्फ एक एहसास था, सुकून का, अपनापन का और नींद का। धीरे धीरे पूरी दुनिया सो गई। बस आसमान जाग रहा था, अपने अनगिनत तारों के साथ। और शायद उन तारों में से एक तारा मुस्कुरा रहा था, क्योंकि नीचे एक दादी ने आज फिर किसी को सुला दिया था।